रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और मैं खादिम हूँ अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल मक्खन गली का। तो ये तकरीबन कोई 3-4 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीट हो गया 1 साल से। डॉक्टर साहब भी बैठ रहे हैं और डेली ओपीडी होती है। 60-70 बंदे 50 बंदे डेली के अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अल्लाह करीम सबको सेहत अता फ़रमाए। और इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उज़ैर भाई का, डॉक्टर चांद साहब का और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जो है हमारी यूके की, उन्होंने ये कैंप लगाया है। ये इनका दूसरा कैंप है। इसके अलावा हमारे ये कोई तकरीबन चौथा 5वां कैंप है जो मेडिकल के हवाले से लग रहा है। ये आई कैंप जो हो रहा है, पिछली मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 750 मरीज़ हमारे पास आए थे और उनकी ओपीडी हुई थी। उसमें से फिर 60-70 लोगों के ऑपरेशन हुए थे आँखों के सफ़ेद मोतिये के। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सुबह से तकरीबन कोई 200 के करीब लोग तशरीफ़ ला चुके हैं और जिनकी आँखें भी चेक हुई हैं। और इसके अलावा जो लोग चेकअप जिनका कंप्लीट हो गया है उसका इंशाल्लाह एक घंटे बाद तकरीबन ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। हमारे डॉक्टर साहब गिल साहब टेक्सला क्रिश्चियन हॉस्पिटल से तशरीफ़ ला रहे हैं और वो ऑपरेशन करेंगे। पहले भी माशाल्लाह बहुत ऑपरेशन हुए, लोग जो हैं वो बहुत मुतमिन थे। और इसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट आगे जो शुरू हो रहा है, अभी नई बिल्डिंग हमारी तकरीबन तकमील के मराहिल में है और इंशाल्लाह इसके बाद फिर कुछ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हफ्ते में 2-3 दिन और लेज़ी डॉक्टर, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, लेबॉर्ट्री वगैरह, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आवाम के लिए ला रहे हैं। और उसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्कूल का भी है, बच्चों के लिए। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमें दुआओं में याद रखिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो है ख्वाब था अल्लाह पाक ने वो पाए तकमील तक पहुँचा दी है। तो आप लोग भी दुआ फरमाएं कि जो जो हमारे मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट हैं अल्लाह करीम उनमें हमें कामयाबी नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा रफ़ीक भाई, चूंकि नो डाउट के बहुत अच्छा काम है और जब बंदा कोई काम करता है, कोई इनिशिएटिव लेता है तो उसमें मसाइल भी होते हैं। तो आपको ऐसे कोई मसाइल हैं जो आपकी दस्तरस में नहीं है, जिसको लोकल इंतज़ामिया या हमारे मुंतखब नुमाइंदगान ही हल कर सकते हैं? तो ऐसी कोई मुश्किलात या ऐसे मसाइल हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि ये हमारा हॉस्पिटल बनाने का मकसद जो था वो यही बात बनी कि हमारे पास रोड भी नहीं है और दूसरा बहुत अरसे से हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं जो मुंतखब होके आते हैं, लेकिन सेहत के हवाले से उस तरह कोई काम नहीं हो सका हमारे इलाके में, जिसकी वजह से हमने ज़रूरत महसूस की कि यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। चूँकि हम दूर दराज इलाके में रहते हैं, रोड भी ठीक नहीं है, तो हमारा कोई पेशेंट यहाँ से जाता है दवाई के लिए तो काफ़ी सारे अपना एक्सपेंसेस जो हैं वो करने पड़ते हैं। तो इसी वजह से फिर मेरे वालिद साहब ने कोई 15-20 साल पहले ये जगह ली, कारी मोहम्मद याकूब साहब ने। तो फिर उसके बाद उनको हार्ट अटैक हो गया और फिर बना नहीं सके। तो फिर मेरे वालिद साहब ने 3-4 साल पहले अपनी ज़िंदगी में ये काम शुरू किया। तो फिर उनकी डेथ हो गई। अल्लाह करीम उनको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए आमीन। और ये हमारा काम जो है उनके लिए सदका जारिया बनाए। आमीन। तो इसका मकसद ही ये बहस बनी आपने जो बात की कि यहाँ पे अभी तक रोड का कोई हाल नहीं है। तो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि उनका यहीं पे इलाज हो जाए और जिनको ज़रूरत होती है फिर उनको एम्बुलेंस भी देते हैं, गाड़ियाँ भी देते हैं और आगे हॉस्पिटलों में भी भेजते हैं और उनके ऑपरेशन वगैरह भी करवाते हैं। तो हमें ज़रूरत जो है फ़िल वक्त वो रोड अगर बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सहूलियात हम यहाँ पे आवाम के लिए दे सकते हैं। अभी जो सबसे बड़ा मसला हमारा रोड का रहा है कि अब वहाँ भी मैं ये काम करता हूँ लाहौर में कंस्ट्रक्शन का, वहाँ पे जो रेत की ट्राली मुझे 1700 में 1800 में पड़ती है, वो मुझे यहाँ 18,000 में पड़ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा अखराजात हो रहे हैं हमारे। तो मेरी अरबाब इख्तियार से यही दरख्वास्त है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को सहूलत मिल सके। और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसको मैं हाईलाइट करूं। सबसे बड़ा इशू जो है हमारे पास वो रोड का ही है। तो मैं अपील करता हूं कि इस रोड को जल्द अज जल्द जो है वो अगर हो जाए हमारा रोड का काम,
तो इंशाल्लाह और भी बहुत सारी सहूलतें हम दे सकते हैं। अच्छा, जो आपके वॉलंटियर हैं उनके लिए क्या कहेंगे? चूँकि 3-4 दिन से वॉलंटियर आपके साथ लगे हुए हैं, यहाँ इलाके के नौजवान जो हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत सारे दोस्त हमारे जो हैं वो 3-4 दिनों से तैयारियाँ कर रहे थे, चूँकि ये डॉक्टर हमारे पास जो आते हैं ये लाहौर से आते हैं और पूरे मुल्क में ये काम अंजाम देते हैं अल मुस्तफ़ा वाले। तो हमारे पास भी आ रहे थे, तो फिर 3-4 दिन से हमारे लोग जो हैं ना वो दिन रात काम करते रहे और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। और अवाम भी जो मेरे पास तशरीफ़ लाई, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह करीम सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, मेरे दोस्तों को, पूरी टीम को। और अल्लाह करीम आपको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आप इतने दूर से हमारे काम को देख के हमारे पास तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत चांद भाई शुक्रिया, आपका, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, बहुत